Assalamu alaikum dear friends, how are you? Inshallah you will be in good spirits. आज का जो हमारा लेक्चर है वो काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल है. ओके, तो there are three kinds of participle. One is present participle, second is past participle, and the third one is परफेक्ट पार्टिसिपल. इट इज़ परफेक्ट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल के बारे में जो है हमने पहले से एक लेक्चर डिलीवर किया था. हमने जो है पूरी तरह से आपको ये एक्सप्लेन किया था, आपको ये समझाने की हमने अटमोस्ट कोशिश की थी कि पार्टिसिपल जो है असल में वर्बल एडजेक्टिव होता है. इसका दूसरा नाम क्या है? वर्बल एडजेक्टिव. इट इज़ बेसिकली इट इज़ वर्ब. ओके, ये वर्ब होता है लेकिन सेंटेंस में जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है. यानी ये नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है. यानी उसको जो है उसमें कुछ ऊंच नीच करता है, उसमें कुछ एडिशन डिलीशन करता है, उसके साथ लिंक होता है, कनेक्शन होता है इसका. ओके, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है वर्बल एडजेक्टिव. ओके, तो अब इसके टाइप्स है. हमने उस लेक्चर में जो है इसके टाइप्स पूरी तरह से जो है नहीं बताए थे आपको, बस थोड़ा सा हमने सुपरफिशियली टच किया था. लेकिन आज हम इंशाल्लाह जो है इनको अच्छी तरह से इंडिविजुअली इनको जो है सेपरेटली इनको अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे. ओके, आई होप कि आप इंशाल्लाह अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंड करते होंगे. ओके, और जहाँ कहीं भी आपको लगे कोई क्वेरी डेवलप होती है आपके माइंड्स में, तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम उस कमी को जो शॉर्ट कमिंग को हम आने वाले लेक्चर्स में जो है इंशाल्लाह अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो और साथ में आपसे जो है ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल शाइश पाक को जो है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे वीडियोस को भी जो है हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी हासिल करिए. ओके, तो काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल हम पढ़ रहे हैं. तो हमने बताया कि जो पार्टिसिपल होता है इसके थ्री काइंड्स होते हैं. एक इसमें होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और सेकेंड इसमें होता है पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड वन इज़ परफेक्ट पार्टिसिपल. आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा इंशाल्लाह, लेकिन हम जो है हद से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको ये इन कॉन्सेप्ट्स को, इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को हम सिंपल बनाने की हद से ज़्यादा कोशिश करेंगे. ओके, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पूरी तरह से जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे इन लेक्चर्स की ओर, तो तब जाके आपकी इन्फॉर्मेशन इनके हवाले से इंशाल्लाह कंक्रीट हो जाएगी और आपका इंग्लिश ग्रामर पे होल्ड बढ़ेगा. और इंशाल्लाह आप जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे फिर, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ गिव एंड टेक प्रोसेस. ओके, तो क्या बताया हमने? जो ये पार्टिसिपल होता है ओरिजिनली इट इज़ वर्ब एंड इट इज एक्टिंग एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, देयरफॉर इट हैज़ बीन गिवन द नेम वर्बल एडजेक्टिव. ओके, और उसी का नाम है पार्टिसिपल और इसकी ये टाइप्स है. ओके, अब हम इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे हर एक पार्टिसिपल के हर एक टाइप को. ओके, तो पहला जो इसमें टाइप है वो है, क्या बोलते हैं इसको, दैट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, इट्स फॉर्म्ड बाय एडिंग ing टू द वर्ब. फॉर एग्जांपल, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है यानी ओरिजिनल फॉर्म होती है, हम जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव. ओके, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. उस फर्स्ट वर्ब के जो एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब यानी जिसमें एक्शन हो. ओके, एक्शन वर्ब, उसके फर्स्ट फॉर्म को जब हम जोड़ते हैं उसके साथ इंग, तो वो बन जाता है क्या कि फॉर एग्जांपल गो के साथ हमने ऐड किया इंग तो बन गया गोइंग. इसी तरह वीप के साथ हमने ऐड किया इंग तो बन गया वीपिंग. ये जो ये गोइंग और वीपिंग है ये पार्टिसिपल है, असल में ये वर्ब है. वो तो हमने आपको यहाँ पे दिखाया क्योंकि गो इज वर्ब, वीप इज वर्ब. ओके, अब इनके साथ हमने इंग जोड़ा तो ये बन गए गोइंग एंड वीपिंग. दे आर पार्टिसिपल्स. ओके, now we have to say which participles they are. They are present participle. Okay, जब हम verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing को जोड़ते हैं तब जाके जो वहाँ पे एक नया verb डेवलप हो जाता है. ओके, और फिर वो verb जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है उस verb को हम बोलते हैं क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, दैट्स कॉल्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, इसी तरह तीसरी मिसाल है स्लीप. इसके साथ हम जोड़ेंगे इंग तो बन गया स्लीपिंग. ओके, गो, वीप एंड स्लीप, ये जो है ये तीनों के तीनों जो है ये फर्स्ट फॉर्म होती है किस चीज़ की, वर्ब की. और इन्हीं के साथ हमने जोड़ा इंग, और जो वो नया हमें जो वर्ब बन जाता है
वही वही जो है उसी को हम किस नाम से पुकारेंगे, पार्टिसिपल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से। लेकिन तब जब वो फंक्शन करे सेंटेंस में, बहसीत जब वो सेंटेंस में काम क्या करे, एडजेक्टिव का काम, तब हम कह सकते हैं। वरना ये ज़रूरी बात नहीं है कि कोई भी वर्ब हो और उसमें इंग हो, इंग फॉर्म हो तो हम मानेंगे वो पार्टिसिपल है। नो, दैट्स नॉट मैंडेटरी, दैट्स नॉट नेसेसरी। हमें उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना, हमें उसके काम को देखना है सेंटेंस में। अगर वो काम वाकई वो एडजेक्टिव का काम करता है तब जाके उसका नाम पड़ेगा पार्टिसिपल। अगर वो कोई दूसरा काम करता होगा लेकिन स्ट्रक्चर यही होगा, शक्ल यही होगी, तब लेकिन जो है वो पार्टिसिपल नहीं कहलाया जाएगा, उसका कोई दूसरा नाम हो सकता है। ओके, ये आपको क्लियर करना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंप्रहेंशन पे हमें ज़्यादा जोर लगाना होगा। ओके, जब हम फंडामेंटल्स और बेसिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे तब जबकि हमें कोई भी दुश्वारी नहीं हो जाएगी कोई भी ग्रामेटिकल एलिमेंट को अंडरस्टैंड या रिकॉग्नाइज या पहचानने में। ओके, so all these three examples are supposed to be related with the present participle. Okay, so ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो हम इसकी और एग्जांपल्स आपको देंगे पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो इससे पूरी तरह से क्लियरिफाई हो जाएगा। देखिए पहली है लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। ओके, हम ज़्यादा इस सेंटेंस को एनालाइज नहीं करेंगे, जिन वर्ड्स पे हमें फोकस करना उन्हीं पे करेंगे क्योंकि हमें टाइम को भी जो है बचाना है, टाइम को वेस्ट नहीं होने देना है। देखिए इसमें स्लीपिंग डॉग्स जो है, स्लीपिंग इसमें जो है पार्टिसिपल काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि ये डॉग को क्वालिफाई करता है। स्लीपिंग डॉग, सोया हुआ कौन है? डॉग। तो डॉग को ये क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो बार्किंग जो इसमें, बार्किंग भौंकते, जो कुत्ते भौंकते, तो भौंकना किन के साथ रिलेटेड है? डॉग्स के साथ। और डॉग क्या है? नाउन। तो बार्किंग क्या बन जाएगा? पार्टिसिपल। कौन सा? लेकिन पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों लेकिन? क्योंकि यहाँ पे हमने बार्क जो वर्ब है उसके साथ हमने जोड़ा इंग फॉर्म को, तो ये बन गया बार्किंग। ओके, इसी तरह यहाँ पे स्लीप जो था वर्ब, ये स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसके साथ हमने जोड़ा इंग तो बन गया स्लीपिंग। और ये क्या है? ये वर्ब है, लेकिन करता कौन सा काम इस सेंटेंस में? एडजेक्टिव का काम, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्मूला हमने आपको बताई कि वो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम जब जोड़ते हैं इंग तो वो बन जाता है क्या कहते हैं? इंग फॉर्म। ओके, और वही इंग फॉर्म जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो बन जाएगा पार्टिसिपल। ओके, अब देखिए इट इज़ एसेंशियली एंड जो ये होता है क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंट पार्ट, इसकी अगर हम अब ये समराइज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को, तो इट इज़ एसेंशियली एन एक्टिव पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग फूड, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें एक्टिव सेंटेंस ज़्यादा है, पेसिव इसका नहीं बन पाता है ज़्यादा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ फाउंड बाय एडिंग इंग टू द बेस फॉर्म। ये भी हमने क्लियर किया कि जो बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, उसके साथ हम जोड़ते हैं इंग, तब जाके बनता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, ये क्वालिफाई और मॉडिफाई करता है सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को। ओके, तो इट्स यूज। अच्छा, ये भी आपको बता के चलूँगी, जो टेंस है इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे, वो काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे उसको। उसमें जो प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, उनमें जो कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव फॉर्म्स होती है उनमें भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, आई विल बी ईटिंग फूड। ओके, तो इन तीनों में ईटिंग आ रहा है, और ये काम कौन सा कर रहा है? पार्टिसिपल का। और कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। जहां भी आपको लगे कि आपके माइंड में क्वेरी डेवलप हो जाती है, कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा है वो है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो ये क्या है? इट्स फॉर्म्ड बाय एडिंग ed, ent, d and n to the verb and denotes a completed action. For example, played, swirl, burnt, hoped and broken. अब देखिए ये क्या है? ये जो वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसके साथ हम लास्ट में यानी सफिक्स जब हम जोड़ते हैं ed या en, कुछ वर्ब्स में ed आता है, कुछ में en, कुछ में t, कुछ में d, और ये लास्ट में आ जाता है, तो वो जो नए वर्ब्स बन जाते हैं, ओके, वो हम मानेंगे वो क्या होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ओके,
फॉर एग्जांपल। और इसमें जो है ये आपको अच्छी तरह से जहन में रखना होगा कि इसमें दोनों होते हैं, एक्टिव भी पैसिव भी। और ये भी आपको याद रखना होगा कि इसमें कंप्लीटेड एक्शन होती है। फॉर एग्जांपल आई हैव ईटन फूड, ओके। अब देखिए ये एक्टिव सेंटेंस है, आई हैव ईटन फूड, इसका पैसिव बन जाएगा फूड इज ईटन बाय मी। इसमें जो ईटन और ईटन है, ओके, दैट इज जिसको हम बोलते हैं लेमन टर्म में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है यही पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये आपको जहन में रखना होगा। ये सेंटेंस आप देखिए, आई हैव ईटन फूड, ये कंप्लीटेड एक्शन है और ये क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। और इसी का हमने बनाया पैसिव सेंटेंस। तीनों चीजें आ गई, क्या आ गया, एक्टिव भी कॉन्सेप्ट आ गया, पैसिव भी कॉन्सेप्ट आ गया और कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी आ गया, ये होता है इसमें, ओके। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट वन है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छी तरह से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। जहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन डेवलप होता होगा आपके माइंड्स में, आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको अच्छी तरह से रेक्टिफाई करेंगे, इरेडिकेट करेंगे, ओके। अब देखिए इट्स फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैविंग और हैविंग बीन बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। For example, it shows the action is completed before another action starts. देखिए बेटा ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है जो हम पास्ट पार्टिसिपल में जो फॉर्म करते हैं ना वर्ब की यूज, उसी के आगे हमें डालना है हैविंग और हैविंग बीन। एक कंप्लीट है, हैविंग डालेंगे एक्टिव सेंटेंस में और हैविंग बीन डालेंगे पैसिव सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, हैविंग ईटन माय फूड, हैविंग ईटन हमने अभी इस्तेमाल किया, उसके सामने लाएंगे हैविंग, हो गया हैविंग ईटन, ओके। तो देखिए फॉर एग्जांपल हैविंग डन माय ड्यूटी आई केम होम, हैविंग डन, डन क्या है, डन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो क्या है पास्ट पार्टिसिपल, उसी के सामने हमने डाला हैविंग, तो बन गया हैविंग डन। और इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें जो दो एक्शंस होती है और ये जो पहली वाली एक्शन जो होती है उसी में हम ये इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। फॉर एग्जाम्पल having done my duty I came home, जब मैंने काम अपना मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट की तब मैं घर आ गया। तो घर आना दूसरा अमल है, पहले मैंने क्या किया, ड्यूटी को मैंने फुलफिल किया, अकोमोडेट किया, बराबर किया, तो पहले वो एक्शन हो गई और उसी एक्शन में हमने इस्तेमाल किया हैविंग डन, ओके। कभी कभार हम यूज कर सकते हैं हैविंग बीन, वो पैसिव में आ जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हैविंग बीन गिवन माई पेन, Having been given my pen, I started writing a letter. जब मुझे मेरा पेन दिया गया तब मैंने जो लेटर लिखना शुरू कर दिया, ओके। तो ये पैसिव कॉन्सेप्ट, इसमें मैं एक्ट करता हूँ एज ऑब्जेक्ट और कोई सब्जेक्ट करता है काम। जो सब्जेक्ट कौन करता है इसमें काम, जो मेरे को पेन देता है, और पेन किसको दे रहा है, मेरे को, मुझे दे रहा है, तो मैं क्या ऑब्जेक्ट बन जाता हूँ। तो ये पैसिव कॉन्सेप्ट वो हम इंशाल्लाह जानेंगे ना अच्छी तरह से, एक्टिव पैसिव क्या होता है। पहले हमें टेंस भी पढ़ना है, फिर हम एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके सारे के सारे जो है इंशाल्लाह ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से जो भी आपकी क्वेरीज है, कन्फ्यूजन है या और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकॉन्सेप्शन, हम उनको अच्छी तरह से रेक्टिफाई करेंगे, ओके। तो इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने आपको बताया कि इसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल ही, जो है पास्ट पार्टिसिपल में जो हम वर्ब की फॉर्म करते हैं ना इस्तेमाल, उसी के सामने हमें डालना है पहले क्या, हैविंग और हैविंग बीन। और हैविंग खाली डालेंगे एक्टिव सेंटेंस में और हैविंग बीन हम डालेंगे पैसिव सेंटेंस में, ओके। तो मिसाल हमने यहाँ पे, एग्जांपल हमने यहाँ पे दी, हैविंग बीन गिवन माय पेन, जब मुझे मेरा पेन दिया गया तब मैंने क्या किया, चिट्ठी लिखना स्टार्ट किया। तो चिट्ठी लिखना दूसरा अमल है, दूसरा सेकंड एक्शन है। तो पहली एक्शन क्या है, पेन देना, ओके। तो उस पहली वाले एक्शन में हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। और हमने फार्मूला बताई हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, या हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, या हम बोल सकते हैं हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। तो ये पार्टिसिपल के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। तो अगर आपको कोई, फिर भी आपको कोई क्या कहते हैं इसको, कोई क्वेरी रहती है आपके माइंड्स में, आप पूछिएगा, अच्छी तरह से कमेंट कीजिएगा, हम उस पर इंशाल्लाह क्या कहते हैं इसको डिलिब्रेशन करेंगे, उसको रेक्टिफाई करने की जो है अटमोस्ट कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कोई किसी भी किस्म का मिसकॉन्सेप्शन नहीं रहना चाहिए, ओके। तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम। पार्टिसिपल को हमने बताया, पार्टिसिपल इज एक्चुअली वर्बल एडजेक्टिव, इट इज एक्चुअली बेसिकली इट्स वर्ब एंड इट्स एक्टिंग एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, दैट मीन्स इट्स मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट हैज बीन गिविंग द नेम
एडजेक्टिव, ओके, और वर्बल एडजेक्टिव को ही जो हम पार्टिसिपल कहते हैं। इसके थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने बताया बेस फॉर्म जो वर्ब होती है उसके साथ हम जब इंग जोड़ते हैं तब जाके वो इंग फॉर्म जो बन जाती है वही काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यानी वही जो है सेंटेंस में क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन का, और उसी का नाम फिर पड़ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो पास्ट पार्टिसिपल में हमने बताया कि ये होता है वो जिसमें एक्शन कंप्लीटेड होती है और इसमें एक्टिव और पेसिव कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। ओके, और परफेक्ट में हमने बताया कि ये जो इसमें एक्शन पहले कंप्लीट हो जाती है एक और दूसरी फिर बाद में। ओके।